ए बूढ़े, ये गाड़ी साफ करने के बाद तुझे सामने फ्लैट दिख रहा है, वहाँ जाके ना साफ सफाई करनी है। वो क्या है ना, 2 दिन से मेरी नौकरानी नहीं आ रही। और हाँ, जितना पैसा बनेगा ना मुझे बताना ना, दे दूंगी। और 1 दिन का मुफ्त खाना भी दूंगी। एक्चुअली बिटिया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सफाई वाला नहीं हूँ। क्या सफाई वाले नहीं हो तो यहाँ की सीएम हो? शक्ल से तो तुम एक नौकर से भी कहीं गुजरे लग रहे हो। बड़ी बदतमीज है। ए लड़की, तुझे पता भी है तू किससे क्या बात कर रही है? इन कपड़ों के साथ साथ तमीज भी घर छोड़ के आई है क्या? तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? हाँ? अच्छा, तुम मुझे सिखाओगी कि कैसे तमीज से बात करते हैं? एक नौकरानी हो, नौकरानी की औकात में रह के काम करो। और वैसे भी इस घर को तो देख के लग रहा है इस घर का मालिक बड़ा पैसे वाला है, इसलिए तो तुम दोनों को रख रखा है काम पे। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, हम यहाँ कोई नौकर वोकर नहीं है। शायद आपको कोई गलती हुई है पहचानने में। ओ हेलो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे किसी से ना जान पहचान बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मेरे घर में ना 3-4 दिन से ना काफी गंद पड़ा है और मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है। तुम दोनों जाके ना मेरे घर में साफ सफाई कराओ। और हाँ, 500-1000 रुपये ज्यादा दे दूंगी और मुफ्त का खाना भी दे दूंगी। Excuse me, what are you talking about it? We are also educated. He is MA B.Ed and I am double MA B.Ed. Understand? ओहो, यूट्यूब से 4 इंग्लिश के वर्ड सीख के मेरे सामने अंग्रेजी काट रही हो। बेटा, अगर कोई आपसे सादगी से बात करता है, सिंपल कपड़ों में रहता है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि सामने वाले की क्या हैसियत है, वो क्या है। आई समझ में? तुम दोनों के ना कपड़े देख के पता चल रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। यही तो बात है एक पढ़े लिखे में और एक ना पढ़े लिखे में। तुम जैसे लोग ना पैसे के लिए ना कुछ भी कर सकते हो। तुम क्या सोचती हो हम पैसे के लिए कहीं पे भी जाके काम करेंगे? और नहीं तो क्या, तुम्हारे पास पैसे होते ना तो तुम्हें यहाँ ना नौकर बन के काम करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे पास ना खुद का नौकर होता। अब तुम्हारा बहुत हो गया। मैं इतनी देर से तुम्हारी बकबक सुनने जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोलते ही जाओगी। अब है ना, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम्हें इतनी बार बता दिया कि हम यहाँ पे नौकर नहीं है। और भला अपने घर की सफाई करने में क्या बुराई होती है? और वो तुम्हारे घर में जो मेड है उसका क्या नाम है? कांता। हाँ, कांता, वही हमारे घर पे मेड है। और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि वो 3-4 दिन से छुट्टी पे चल रही है। और वो छुट्टी पे चल रही है इसीलिए हम दोनों अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और अपने घर की साफ़ सफाई करने में कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, समझी? और हाँ, मैं तो तुम्हें भी यही कहूँगी कि अपने घर की साफ़ सफाई भी तुम खुद किया करो। इससे तुम्हारे शरीर की फिटनेस भी बनी रहेगी। ओ हेलो, मैंने अपनी बॉडी मेंटेन के लिए ना जिम ज्वाइन कर रखी है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन बेटा, तुम जिम में जाकर पैसा खर्च करके और पसीना बहाते हो। तुम अपने घर का काम करके तुम पैसे बचाओ ना, उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और घर की सफाई भी आपकी मनमर्जी से होगी। ये बकवास तो करो मत। काम करना है तो करो, नहीं करना तो सामना कर दो, पर फ्री में ज्ञान मत बांटो। मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। चुप, बहुत हो चुका तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। अब तक मैं सॉफ्ट नेचर से इसीलिए बात कर रहा था कि मेरे अपने घर में बच्चे भी हैं, उसी तरह मैं तुम्हें अपना बच्चा समझ रहा था। लेकिन जितना हम सॉफ्ट हो रहे हैं तुम उतना सर पे चढ़ती जा रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे टीचरों ने यही शिक्षा दी है क्या? ओ हेलो, मेरे मम्मी पापा के बारे में ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, आज यही बता दो कि तू है कौन। मेरे डैड ना यहाँ के एसएचओ हैं। बहुत SHO। अच्छी बात। एसएचओ है ना? तुम्हारे को गर्व है ना कि मेरा बाप एसएचओ है। लेकिन तुम्हारे बाप ने किसी न किसी स्कूल से, कॉलेज से एजुकेशन ली होगी ना। और तुमको मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। पता नहीं कितने हजारों बच्चे मैंने पढ़ाए लिखाए। कोई एसएचओ है, कोई आईपीएस है, कोई वैज्ञानिक है, कोई क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की पद को देख के कि मेरा बाप एसएचओ है, मुझे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सामने वाले हैं वो कोई अहमियत नहीं रखते, सिर्फ मैं हूं। शर्म करो, डूब के मर जाओ। तुम्हें भी बुजुर्ग होना है। अगर तुम बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी कौन करेगा?
हे भगवान, पता नहीं मैं कहाँ खड़े होकर अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। हाँ हाँ, हमें भी जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ कहाँ घूम रही बेटिया? अरे गुरुजी, गुरुजी नमस्ते। और एसएचओ साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, और ये एसएचओ कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें प्लीज। अरे मुझे तो गर्व होता है, लेकिन ये तुम्हारी बिटिया है क्या? हाँ ये मेरी बिटिया है गुरुजी। क्या बात हुई, कोई गलती हुई क्या इससे? बिटिया? हाँ जी। आपको देख के भाई साहब लगता है नहीं कि ये आपकी बेटी होगी। क्या बात होगी मैडम, गुरुजी बताओ तो। बात कुछ भी नहीं, और बात है तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा एक भी गुण तुम्हारे बच्चों में नहीं है। ना इसको बोलने की तमीज़ है, ना बड़ों का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, ना वो हैं। अरे मैं तुम्हें देखता था, तुम स्कूल में आते ही सभी टीचरों के पैर छूते थे और हर साल क्लास में टॉप आते थे। यही एजुकेशन दी है क्या? मोना, what is he saying? These are the etiquettes which I have given to you. I'm really very sorry, Papa. You are saying to each and everybody that my father is SHO. Listen. जो भी मैं हूँ ना, जो भी कुछ हूँ आज के दिन, that is only just because of him. He is my teacher. He is my guru. I have taken each and everything in my life from him. Don't say sorry to me. Say sorry to him. अंकल, Go to his feet and say sorry to him. अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि जिसकी बेटी मैं हूँ वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। बिटिया, बात वो नहीं है कि आप उसकी बेटी हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। बात है कि ये एसएचओ हैं और इनकी हैसियत ऐसी है कि आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया होगा आपने। जी गुरुजी, ना? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया मैंने इसको। हाँ, लेकिन आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए। इट मीन्स रिस्पेक्ट, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के अलावा एक घर की पढ़ाई भी होती है जिसमें फैमिली एक साथ बैठ के और बड़ों के बारे में, अपने परिवार के साथ कैसे रहना है, क्योंकि कल को ये ससुराल भी जाएगी बिल्कुल। तो वहाँ क्या इज्जत करेगी। गलती इसकी नहीं है, गलती मैं तुम्हारी मानता हूँ। अपने बच्चों को आप टाइम नहीं दे बिल्कुल पाए। ठीक कहते हो गुरुजी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बिल्कुल अपने बच्चों को समय ज़रूर देना चाहिए। सिर्फ पैसे और पॉकेट मनी देने से, अच्छे स्कूल में भेजने से संस्कार पैदा नहीं होते। संस्कार पैदा होते हैं उनके साथ समय व्यतीत करने से, उनकी समझने से और अपनी बातें उनको समझाने से। ये बात मुझे समझ में आ गई है। कुछ समझ में आया मोना? जी पापा। Listen to me carefully. You must have some kind of healthy respect for the old age person and teachers as well. Did you get it? यस पापा। Then बेटा। get lost from here. Get lost. Shame on you. और गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर आपसे और मैडम आपसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो भी गलती मेरी बेटी ने की ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई साहब, आप जो भी ड्यूटी कर रहे हो, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, उस ड्यूटी के साथ साथ आप अपने बच्चों को सामाजिक और पारिवारिक बातें सिखाएं। जी भाभी। और ये आपको नहीं, जो परिवार के जितने भी बड़े हैं, माता पिता हैं, भाई उनके दादा हैं, दादी हैं, उन सब से ही मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, दरअसल गलती इस गुड़िया की नहीं थी, गलती थी उस माहौल की, जिस माहौल में वो रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं। तो आजकल माँ बाप के पास भी टाइम नहीं होता। मुझे पता है भाई कोई जॉब कर रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन उन फैमिली से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, क्योंकि आज वो बाहर वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो कल को वो दिन भी जल्दी आएगा कि वो आप लोगों की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो इसी श्रृंखला में चलते रहे तो आने वाला जो समय है वहाँ पर रिस्पेक्ट नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी, सब प्रोफेशनल हो जाएंगे। और गुरुजी, मैं एक बात और कहूँगा हमारे गुरुजी के लिए, कुंडू साहब, कि आजकल बच्चे जो टीचर की जो रिस्पेक्ट नहीं करते ना, ये बड़ी शेमफुल बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी छात्र ऑफिसर बने, लेकिन ये पक्का है कि हर ऑफिसर एक छात्र ज़रूर बन चुका है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और इसीलिए हमारा हिंदुस्तान बहुत ऊपर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना। जय हिंद।